बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अब तक की सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर, मुक़्तदरा को असल खतरा इमरान खान से नहीं बल्कि नवाज शरीफ से है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? नवाज शरीफ लंदन जाकर कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस वक्त क्या नवाज शरीफ नजरबंद हैं प्रैक्टिकली, या फिर किस तरह से नवाज शरीफ साहब की इस वक्त की मूवमेंट को हाउस अरेस्ट कहा जा सकता है? इस हवाले से रात गए एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। एक बहुत बड़ा क्लेम है। यह क्लेम कहां से आया, इसमें हकीकत क्या है, और जो नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें हो रही हैं वो हकीकत पर मबनी लग रही हैं, क्योंकि उससे पहले जो बेस बनाई जाती है, जो माहौल बनाया जाता है, उसका आगाज हो चुका है। इसके साथ ही साथ चांद रात से पहले ही कप्तान का बड़ा सरप्राइज, और अब बहुत कुछ जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। शहरयार आफरीदी ने आस्तीन के सांपों पर से भी पर्दा उठाया है। ये सारी की सारी खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को कुछ लोग, अल्लाह उनका भी भला करे, रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद ही नहीं आता लोगों को, तो वो असर कैसे ज़ाहिल हो सकता है? जो रिपोर्ट करते हैं वो असर इस तरह से ज़ाहिल हो सकता है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े। अब ज़रा अहम तरीन डेवलपमेंट्स और ख़बरों के ऊपर आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हो गया। 5 अरब रुपए की सरमायाकारी का आगाज़। इट्स नॉट जस्ट यकमुश्त अदायगी या ये पैसे नहीं, ये 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात है और ये मरहलावार होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब मुझे नहीं पता ये किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट आई। अभी रिसेंटली आपको पता है भारत का जो राजनाथ है उसने पाकिस्तान को तड़ियां लगाई हैं, इलेक्शंस का भी माहौल है। तो अमेरिका का महकमा खारजा जो है उसके तर्जुमान ने भी कह दिया कि जी पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए कोशिश करें। अब रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पाक भारत कशीदगी दूर करने के लिए बातचीत पर जोर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और सऊदी हुकूमत की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। ये मुश्तरका एलामिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें दोनों साइड्स का आप कह सकते हैं कि इत्तफाक होता है कि यह एलामिया जारी हो रहा है, और इसमें कोई चीज़ शामिल करना, बातें बहुत होती हैं, कौन सी बात शामिल की जा रही है और कौन सी नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया आपको ये बता सकता हूँ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और सऊदी हुकूमत की तरफ से मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों इतराफ़ ने पाक भारत मुज़ाकरात की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। दोनों ममालिक के देरीना मसाइल खुसूसन मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत पर जोर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और मुआशी तावन पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सऊदी वली अहद ने यह दावत कबूल कर ली। एलामिया के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने पर बातचीत हुई। 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तेजी से आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी उमूर पर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की। गजा में परेशान कुन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन पर अमल दरामद के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के दबाव पर भी बात हुई और बाकी चीज़ें भी हुई। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत के साथ पाकिस्तान अपने मामलात और अपने ताल्लुकात जो हैं वो फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करे। ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का भी, और अमरीका बहादुर जो कि चौधरी है अक़वाम आलम के अंदर, जिसकी बात मानना वैसे भी ज़रूरी होता है, उसका भी यही हुक्म है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अहम तरीन खबरें हैं। एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उम्र का भी तकाजा है, जारी बात है, और अभी रिसेंटली एक खबर आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वॉशरूम में गिर गए हैं, उन्हें सूजन हुई है, पसलियाँ टूट गई हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इससे पहले भी पेम्स मुंतकिल किया गया। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से इस वक्त चाहते क्या हैं? वो यही चाहते हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ें। शुजात साहब अपनी पूरा फैमिली और टब्बर लेकर चले गए। वही शुजात हुसैन साहब और उनके बेटे, जो कि शुजात साहब की बहनें जो हैं, उनके ऊपर पुलिस गर्दी के फैसिलिटेटर्स भी हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन वो डील लेकर गए होंगे, किसी की तरफ से पैगाम लेकर गए होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही डट गए, इनकार कर दिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है। दोबारा उन्हें पिम्स अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी तबीयत बिगड़ रही है और अरबाब इख्तियार उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ा रहने की सज़ा दे रहे हैं, और जजेस हजरात को इंसाफ को यकीनी बनाना होगा। और इस पर हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया कि वरना उनकी अपनी साख मुतासिर हो रही है और जो बनाना रिपब्लिक का मॉडल है वो पाकिस्तान के अंदर पक्का हो जाएगा। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक और अहम तरीन खबर है। लेकिन यहाँ पर एक और डेवलपमेंट भी ऐड कर दूँ, ज़िमनी खबर। मैंने आपको बता दिया था कि 9 मई के वाले से लोग जो छोड़ दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी पेश करवा दी गई है।
9 मई केसेस में 104 में से 20 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स ने एक एक साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट जो है उसकी सजा सुनाई। 17 मुल्जिमान 10.5 माह और 3 9.5 माह की कैद काट चुके हैं। इन 20 मुल्जिमान की बाकी सजा आर्मी चीफ ने माफ कर दी, जिसकी बुनियाद पर अब इन 20 अफराद को रिहा किया गया, जिनमें रावलपिंडी से 8, लाहौर से 3, गुजरांवाला से 5 और दीर से 3 और मर्दान से 1 शामिल है। बेसिकली 1 साल की सजा है। ट्रायल जो आपका होता है ना, जिसमें आपको कैद कर लिया जाता है और आपका ट्रायल चल रहा होता है, वो सजा में काउंट होता है। तो कुछ लोगों ने 10.5 महीने, कुछ ने 9.5 महीने, यानी इनकी 2-2, 3-3 महीने की सजा बाकी थी, तो वो बेसिकली आर्मी चीफ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर माफ की है। अब यहां पे साकिब बशीर साहब हैं, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि 15 से 20 मुल्जिमान शायद बरी होने का इम्कान है। ये बात जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताई गई, ये दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि बरी होना एक अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट्स में अंडर ट्रायल 104 में से 20 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई, लेकिन इनके जुर्म की नौयत कम थी और वो इस सजा का 80 to 90% हिस्सा जो है वो काट चुके थे। बाकी सजा आर्मी चीफ ने माफ कर दी, इसलिए इनकी रिहाई मुमकिन हुई। तो ये एक बड़ा बारीक और अहम तरीन नुक्ता है जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से आपने समझना है। और ये सजाएं सुनाई गई हैं, तो इसमें अब जो बड़ी सजाएं हैं, बाकी जो पीछे बंदे बच गए 84 बंदे, उन्हें बड़ी सजाएं भी मिलेंगी, कुछ को बहुत बड़ी सजाएं भी हैं। तो अब उनका भी अगर ये सजाएं सुना दी गई हैं तो वो भी सजाएं सुना दी जाएंगी, यानी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल भी चल सकता है, ट्रायल मुकम्मल होकर उन्हें सजा भी सुनाई जा सकती है। ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एक इजलास का एलामिया है, वो आपके सामने रखना ही, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ईद का गिफ्ट है बहुत से लोगों के लिए कप्तान की तरफ से। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने जेल इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर आसिम को बानी चेयरमैन इमरान खान के मेडिकल चेकअप से रोकने की शदीद मजम्मत की। अदालत से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मेडिकल चेकअप में रुकावटें खड़ी होने का नोटिस लेने और डॉक्टर आसिम को इनका तिबी मुआयना करने की इजाज़त फराहम करने की इस्तदा की गई। कोर कमेटी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में दायर करदा रेफरेंस की शदीद मजम्मत, यानी जज साहब के पीछे चट्टान बनकर पीटीआई खड़ी हो चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस जजेस को खौफजदा और हिरासा करने की हुकूमती कोशिशों का एक हिस्सा है, यह कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का। अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इंकशाफ करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को धमकी आमेज खतूत की तरसील के बाद एक मखसूस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म मनसूबे का शाखसाना है। चीफ जस्टिस आला अदलिया के जजेस को बराह रास्त और बिलवास्ता हिरासा करने के वाक़यात का नोटिस लेते हुए इस मुनज़्ज़म मुहिम के जिम्मेदारान का तयन करें, यह कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का। कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के गैर आईनी इंतखाब के बाइकॉट का फैसला किया है, उस पर ठप्पा लगा दिया। मैं ये खबर कुछ घंटे पहले ही आपके सामने रख चुका हूं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा रिपीट किया गया है। सेनेट में विफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। जेल इंतजामिया की जानिब से ईद की छुट्टियों के दौरान बानी चेयरमैन इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत न दिए जाने की शदीद मजम्मत। अदालत से जेल इंतजामिया की जानिब से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही को मुलाकात के आईनी हक से महरूम रखने के नोटिस लेने की इस्तदा। 9 अप्रैल को इंपॉर्टेंट चीज, 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कौम पुरअमन अंदाज में बाहर निकले। अब 9 अप्रैल शुरू हो चुका है, चांद रात एक्सपेक्टेड है और चांद रात पे बेसिकली जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, इमरान खान वजीर आजम हाउस से निकला था, उसे 2 साल अब आज मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज अवाम को कहा गया कि पुरअमन तरीके से बाहर निकले। अब ये ना हो कि चांद रात की सेलिब्रेशन पे ही पाबंदी लगा दें। लोग तो निकले होंगे, फैमिलीज आगे खाम के साथ है, तो आज की साइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। पाकिस्तानी कौम पुरअमन तरीके से बाहर निकलकर अपने हर दिल अजीज कायद इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान और PTI का परचम लहरा, यानी आज आपको PTI के जो परचम है वो भी लहराते हुए नजर आएंगे। बड़ा सरप्राइज ईद से पहले कप्तान ने ईदी दे दी है पाकिस्तान के उन लोगों को जो PTI से इमरान खान साहब को और PTI को माइनस करना चाहते हैं मुल्की सियासत से। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान समेत असीर रहनुमाओं की भरपूर तरीके से केसेस की पैरवी करने का फैसला हुआ है। असीर रहनुमाओं की रिहाई के लिए तगड़े वकला काफ़ी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। सेनेटर शिबली फराज की सरबराही में PTI की नई लीगल कमेटी तश्कील दे दी गई है। बैरिस्टर अली जफर, सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद, शोएब शाहीन, नईम पंजोता, इंतजार पंजोता, उमर अयूब, रऊफ हसन लीगल कमेटी का हिस्सा होंगे। वकला पर मुश्तमिल लीगल कमेटी असीरों के मुकदमात के बारे कोर कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर पेशरफ्त से आगाह करेगी। लीगल कमेटी मुकदमात के मामले पर कोर कमेटी को रहनुमाई फराहम करेगी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स एंड ये जो सब कुछ है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आपको एक डायरेक्शन में नजर आएगी। डायरेक्शन में बहुत सी चीज़ें करती हुई PTI जो है वो अब हमें नजर आने वाली है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है।
शहरयार आफरीदी साहब ने दो इंकशाफात किए हैं, दूसरे इंकशाफ पे बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ, शहरयार आफरीदी साहब ने एक तो पीटीआई के लोगों के वाले से बात की और उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ गद्दार हैं, और अब सवाल करते हैं कि लोग सवाल करते हैं कि लोगों को बाहर लाने के लिए क्या क्या कुछ किया। और यूँ लग रहा है कि शहरयार आफरीदी ने जो एक चुप का रोज़ा रखा था, वो मोहतरम शहरयार आफरीदी साहब अब तोड़ने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ लॉयल रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए बहुत परेशानियां, मुसीबतें इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए शहरयार आफरीदी साहब ने बर्दाश्त की हैं। बहुत सी चीज़ें अवाम को पता हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ सबको क्लियर है कि शहरयार आफरीदी की कुर्बानियों के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। हामिद मीर साहब के शो में थे ये, और इन्होंने कुछ बहुत बड़ी बातें की हैं। शहरयार आफरीदी साहब ने एक दावा किया है, अब इस दावे को मैं एक सहाफ़ी के क्लेम के साथ मिला दूंगा। शहरयार आफरीदी ने दावा किया है कि अनकरीब नवाज शरीफ लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हुकूमत पर खुद कुछ हमला होगा। नवाज शरीफ साहब से जावेद लतीफ़ साहब ने भी मुलाकात की, राना सनाउल्लाह साहब भी इशारे दे रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब तो कह रहे हैं ये हुकूमत है ही कठपुतली, ये हुकूमत ही है। और मोहसिन नकवी के किरदार के ऊपर भी बात हो रही है कि मोहसिन नकवी इस वक्त इस गवर्नमेंट से, पूरे के पूरे सिस्टम से, पूरे के पूरे निज़ाम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त शहरयार आफरीदी साहब ने जब ये दावा किया कि नवाज शरीफ साहब लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि इस हुकूमत पर, जो कि उनके भाई की है, इस पर एक बहुत बड़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कुछ हमला होगा। लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब ये काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद जाहिर बात है दैन ही वोंट बी एबल टू कम बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रह के वो ये सब कर नहीं सकेंगे। अगर किया तो फिर रगड़ा लगेगा, रगड़े के लिए वो रेडी नहीं है। वो सिर्फ खान ही इस वक्त रेडी लग रहा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा रगड़े से। अब जब विफाकी वजीर हैं और सेनेटर मुसद्दिक मलिक जब यहाँ पर बैठे थे, तो इसी शो में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, जिस दिन वो इशारा करेंगे हम इस हुकूमत को खुद तहलील कर देंगे। लेकिन ये तो मुसद्दिक मलिक साहब की बात है, क्या नवाज शरीफ साहब के भाई इस हुकूमत को तहलील करेंगे? नवाज शरीफ साहब के वाले से तो खुल के कहा जा रहा है वो तो ये गवर्नमेंट लेने के हक में है ही नहीं। अब यहां पर एक साफ़ी हैं जी, इनका नाम है हसन तैमूर, और ये जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब भी हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है जर्नलिस्ट ने। इन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अमलन एक तरह के हाउस अरेस्ट में है, कंप्लीटली हाउस अरेस्ट तो नहीं, ऑफिशियली भी नहीं। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सऊदिया भी नहीं लेके गए, पूरी फैमिली गई शहबाज शरीफ साहब के साथ, मरियम भी चली गई, वज़ीर आला भी चली गई, नवाज शरीफ साहब नहीं गए। मरियम के भाई, शहबाज शरीफ साहब के बेटे सब गए, मरियम नवाज नहीं गई। नवाज शरीफ साहब हमेशा आखिरी अशरा सऊदिया में गुजारते हैं, लेकिन वो नहीं गए। अब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की क्या इसीलिए इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि मुक़्तदरा को, ताकतवरों को पता चल चुका है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का, शहरयार आफरीदी साहब का दावा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और जो इशारे मिल रहे हैं नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ, कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो साफ़ी हैं ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक तरह के हाउस अरेस्ट में हैं, एक तरह की नज़रबंदी है, उनकी मूवमेंट है, लोगों से मिल सकते हैं, पॉलिटिकल मुलाकातें कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई अरेस्ट हो गया घर में, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी गई है, और वो मुल्क से बाहर जाने का नवाज शरीफ साहब इस वक्त सोच नहीं सकते। गैर एलानिया, एलानिया नहीं है, गैर एलानिया, क्योंकि मुक़्तदरा को नवाज शरीफ से खतरा है और इशारे भी मिल रहे हैं, और इशारे मैं आपके सामने कवर करता रहा हूँ, वो रिपीट करने वाली कोई खास जरूरत नहीं है। यू ऑल नो कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, और ऑलरेडी नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से इस गवर्नमेंट के ऊपर खुद कुछ हमले हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर, शहबाज शरीफ की लेजिटिमेसी पर, शहबाज शरीफ के कितने इख्तियारात हैं, उन चीज़ों पर बात पहले ही हो रही है, बस नवाज शरीफ की जुबान से अभी तक नहीं हुई। तो नवाज शरीफ साहब बड़ा सरप्राइज देने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।